देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूँगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुम्भ निशुम्भ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्थी और नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उसको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उसके नहीं सताएगी। उनके घर में दैत्यता न होगी, न उसको प्रियजनों का विछोह भी होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा ये महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत करा देता है। जिस घर में मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह श्लोक विधि पूर्वक, जिस घर व मंदिर में या किसी स्थान पर मेरा ये श्लोक विधि पूर्वक पढ़ा जाता है और मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा ये चरित्र उच्चारण करना और सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महा पूजा की जाती है उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा ये महत्व सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महत्व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट नाश हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना, घरेलू दुख इत्यादि नष्ट हो जाती है। बाल गृह में ग्रसित बालकों के लिए ये मेरा महत्व परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने वाले ये भली बात मित्रता कराने वाला है, पढ़ने पर ये भली बात मित्रता कराने वाला है। मेरा ये महात्म मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से होती हूँ। ये महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों में रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों को संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वो मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावा नल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रु द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं। महर्षि मेघा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूँ कहने के पश्चात सब देवताओं के दैत्यों को देखते अंतर्ध्यान हो गई। देवताओं के देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता और मनुष्यों शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवताओं के हाथों मारे जाने वाले बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए
हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं, प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती की इस महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी श्रेष्ठ के रूप में प्रकट होती हैं। वो सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वो धन दान एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। बोलो दुर्गा माता की जय। जय हो, जय हो, जय हो।